आप चालान मत काटो। ये अच्छा है, ऐसा अवस्था है। ये कौन लोग हैं जो आए हुए हैं, जो व्लॉगिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ यातायात की टीम भी इनके साथ है। किस कानून की किताब में लिखा है बेटा? कितना पढ़े हो आप? सबका वीडियो बनाइए। अरे बेटा सबका बन रहा है, ये देखो ना, वो देखो सीसीटीवी कैमरा लगा है ना ऊपर। हॉस्पिटल तो तब आपको जाना होगा जब आप घर से निकलते ही आपकी जिम्मेदारी बन के ही अगले मोड़ पे कहीं आपको बिना हेलमेट के यमराज भगवान अगर मिल जाते हैं तो आपका जीवन चला जाएगा। जनता के बीच उतर करके उनकी ही जान माल की सुरक्षा के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए, जागरूक किया जाए। 44% एक्सीडेंट हमारे 2 पहिया वाहन के हैं और उनसे मरने वाले लोगों की संख्या है। 17 साल 18 साल के वो बच्चे भी गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन हेलमेट नहीं पहनते। वीडियो बनाओ तो हुज्जत करते हैं। मौत के बाद वीडियो बनाने से बेहतर है मौत से पहले वीडियो बनाकर। भिलाई भारत का भविष्य है, लेकिन फिलहाल खतरे में है। खतरे में इसलिए क्योंकि हेलमेट नहीं पहन रहा है। 17 साल 18 साल के वो बच्चे भी गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन हेलमेट नहीं पहनते। वीडियो बनाओ तो हुज्जत करते हैं। मौत के बाद वीडियो बनाने से बेहतर है मौत से पहले वीडियो बना करके अगर जागरूकता फैला दी जाए, ये बता दिया जाए कि अब माँ बाप अपने बच्चों को घर से निकलने से पहले हेलमेट उनके सर पे लगा दें, तो बहुत सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के आज रोड सेफ्टी एक आयोजन चल रहा है, जागरूकता अभियान चल रहा है। कई सारे अभियान हमने देखे और दिखाए हैं, लेकिन उसका कुछ फलस्वरूप नज़र नहीं आता। लेकिन आज भी कुछ नज़र आ रहा है, वीडियो के सहारे आपको दिखा रहे हैं और बातचीत भी करेंगे। ये कौन लोग हैं जो आए हुए हैं, जो व्लॉगिंग कर रहे हैं, साथ ही साथ यातायात की टीम भी इनके साथ है, और आखिर हो क्या रहा है। आप लोग लगभग स्टेट में जा करके इस तरह के जागरूकता अभियान चला रहे हैं, बहुत लोग बहस भी कर रहे हैं आप लोग। देखिए, आज हमारी जो टीम लगातार पिछले 2001 से कंटिन्यू हम लोग भारत में 600 डिस्ट्रिक्ट की अभी तक यात्रा करी है। लेकिन जो जनता का सबसे बड़ा खुद का ये जिम्मेदारी बनती है कि परिवार में उनका कोई इंतज़ार कर रहा है। ये उनका कर्तव्य बनता है कि हमें नहीं समझाने की ज़रूरत है। ये स्वयं अगर वो हेलमेट लगा के चलते, आज रोड सड़कों पर मिलते, तो वो यहाँ पर ये कहते हैं कि मैं क्यों लगाऊँ, मैं बहुत जल्दी में हूँ, मुझे हॉस्पिटल जाना है। हॉस्पिटल तो तब आपको जाना होगा जब आप घर से निकलते ही आपकी जिम्मेदारी बन के ही अगले मोड़ पे कहीं आपको बिना हेलमेट के यमराज भगवान अगर मिल जाते हैं तो आपका जीवन चला जाएगा। इसलिए ये कहीं ना कहीं से मैं समझता हूँ कि व्यक्ति जूते पहनना नहीं भूलता है, मोबाइल लेना नहीं भूलता है, मास्क पहनना नहीं, वो मास्क लगा के पहन के आ रहे, लंबे लंबे बड़े बड़े बाल कर लिया, चश्मा नहीं पहनना भूले। हम ये कह रहे हैं, आपने मोबाइल ख़रीदा और आपने मोबाइल की सबसे बड़ी सेफ्टी करी तब जब आपने कहा भैया इस पर सबसे पहले इसका टम्पेट लगाओ, ग्लास, इसके पीछे बैक कवर भी लगाओ, कहीं गिरने पे टूट ना जाए। तो ये क्यों नहीं आप सोचते हैं कि हाँ, मैं सड़कों पर आ जाऊँ तो मुझे हेलमेट लगाना चाहिए, सीट बेल्ट लगाना चाहिए। आज हमारी सरकार और प्रशासन दोनों लोग इस पर 48-49 डिग्री टेम्परेचर में भी वो उनको रोक रोक के समझा रहे हैं। लेकिन आम जनता, आम युवा वो यही कहता है कि नहीं सर, मैं अभी जल्दी में था, या मैं बाइक खरीद लिया 2.5 लाख 3 लाख की, 1000 का हेलमेट नहीं पहन सकते हैं। हर बार लोग यही बहाने माना, अब भी मैंने हेलमेट रखा, अभी फिर मैं डेली पहनता हूँ, आज ही भूल गया, मैं साहब छोड़ के आ गया। अभी उनसे कहा जाए कि आपकी धनहानि हो जाए, अगर आपका चालान कर दिया जाए तो वो तमाम तरह की वो सोर्स लगाएंगे या किसी से बात करवा देंगे। ये नहीं कहते सर मैंने गलती करी है, अगली बार मैं हेलमेट लगाए बिना नहीं मिलूंगा। गलती नहीं मानते। अरे लाइसेंस नहीं बना है बच्चों का, 15-15 साल के बताइए। उनके पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि मेरे बेटा अगर अकेला है या उसको कुछ हो जाए तो वो वापस नहीं आ सकता है। इसलिए अगर वही पेरेंट्स जब तक उसका लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस ना बन जाए तब तक उसको गाड़ी पे भी ना बैठने दें। लेकिन वहाँ पर उन्हीं के पेरेंट्स घर में बैठे हैं, वो गर्व कर रहे हैं कि मेरा बेटा बाइक चलाना सीख गया है, उसको बाइक खरीद के दे दी। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि हमारे भारत में आज ऐसा हो रहा है, और ये कहीं ना कहीं से हमारे देश की छवि बहुत ज़्यादा इस तरह से ख़राब हो रही है। भिलाई के बाद अब यात्रा और कहाँ? अभी हम लोग यहाँ से पूरे छत्तीसगढ़ के सभी जनपद पूरे करेंगे, जिसमें हम लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि एक वाहन खरीदने पर 5 पौधे भी लगाएं, क्योंकि वाहनों से भी कार्बन निकल रहा है और वो कहीं ना कहीं से हमारे टेम्परेचर को बढ़ाने वाला है, आने वाली बीमारियाँ उसी से बढ़ेंगी। इसलिए सभी प्रत्येक नागरिक को हमारी यही अपील है कि जब भी कोई नया वाहन खरीदे तो वो कम से कम 5 पौधे जरूर लगाएं और उसकी रक्षा करें। अपना नाम और परिचय और किस डिपार्टमेंट से हो बता? मैं जितेंद्र प्रताप हूं, और अभी हम लोग यहाँ के सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा, और यहाँ के ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब को भी, जिन्होंने हमारे लिए सभी जनपदों के लिए पत्र जारी करके, सभी RTO साहब, SP साहब को भी उन्होंने, यहाँ के DGP साहब ने भी पत्र जारी किया है, और गिनीज बुक और लिम्का बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमारा नाम भी दर्ज है। जी, आपका भी बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं यहाँ के RTO साहब को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ, और यहाँ के कलेक्टर साहब भी बहुत युवा हैं, और उनका भी एक बहुत अच्छा मैसेज है कि सबसे पहले वो अपने ही कर्मचारियों को पहना रहे हैं हेलमेट। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी अच्छी बात है। सबसे अपने घर से शुरुआत करी उन्होंने। पुलिस प्रशासन सीट बेल्ट नहीं लगा रहा है, वो हेलमेट नहीं लगा रहे हैं, तो वो भी लगा रहे हैं, आप भी लगाएं। सर कहाँ से आए हैं आप लोग, और ये जो हो रहा है उसके बारे में थोड़ा समझाएंगे? सर मेरा नाम गोविंदानंद है, और मैं अपने साथी जितेंद्र प्रताप और महेंद्र प्रताप निश्चल जी के साथ हूँ, और अभी हम लोग विश्व के
11 देश, भारत के 600 जिले, लगभग 22 राज्य कवर अप करते हुए यहाँ पहुँचे हैं। 2018 में दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट भी हम लोगों ने कवर अप किया है और हमारा जो मेन मकसद है वो लोगों की जान बचाना है, यानी कि सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा और पर्यावरण संरक्षण। इसके लिए हम लोगों ने रायपुर से यात्रा शुरू की है और ये हमारा दूसरा डिस्ट्रिक्ट दुर्ग है। अभी हम लोग 33 के 33 जिले क्या कर रहे हैं, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है कि जनता के बीच उतर करके उनकी ही जान माल की सुरक्षा के लिए उन्हें प्रेरित किया जाए, जागरूक किया जाए, ताकि वो समय से पहले जब भी वो गाड़ी पे चढ़ें तो 2 पहिया की हो या 4 पहिया को सीट बेल्ट और हेलमेट लगा करके चलें। इतने सारे अभियान होते हैं लेकिन उसका कुछ फल समझ नहीं आता, रिजल्ट कुछ ऐसा बेहतर सर हम अगर निगेटिव ही हमेशा सोचते रहेंगे तो पॉजिटिव लोगों की कमी हो जाएगी, इसलिए हमें पॉजिटिव वे में हमेशा बातचीत करनी चाहिए और यही शासन और प्रशासन का ध्येय हेलमेट रहता है। नहीं पहने हैं उनको क्या कर रहे हैं? सर हम लोग उनको रोक रहे हैं, समझा रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं और सम्मान भी कर रहे हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब वो मिलें तो इस तरह की इंसल्ट जो हमने उनकी की है यहाँ पर दोबारा ना हो पाए। सर रोड सेफ्टी को लेकर के आज आप भी आए हैं, यहाँ पर देख रहे हैं, लोग मानते नहीं है लेकिन इस चीज़ को बार बार ये होता रहता है। नेशनल सर्वे में जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं उसमें लगभग 44% एक्सीडेंट हमारे 2 पहिया वाहन के हैं और उनसे मरने वाले लोगों की संख्या है। किंतु जनता की बनावट और इनका जो मानसिक एजुकेशन है वो इस तरह का बना हुआ है कि इनको बार बार समझाने के बाद भी, बार बार उन चीज़ों को बताने के बाद भी या उन दुर्घटनाओं के दुष्प्रभाव को दिखाने के बाद भी मतलब इन लोगों के द्वारा प्रॉपर हेलमेट नहीं पहना जा रहा है। दरअसल ये इनकी मानसिक सोच का ही एक रीज़न है। उनको ऐसा लगता है कि हेलमेट पहनना बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन वही जब एक्सीडेंट हो जाता है, घर का कोई सदस्य चला जाता है, उसमें भी खास करके जो कमाऊ सदस्य होता है और ज़्यादातर घर से कमाऊ सदस्य ही बाहर निकलते हैं, तो जब वो कमाऊ सदस्य चला जाता है तब उसकी विभत्सता का पता चलता है कि हेलमेट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। भले वो 500,000 रुपये का है, 500,000 रुपये का है, लेकिन अब आपके पूरे परिवार को, आपके बाल बच्चों को, आपके माता पिता को, जिनका भी आप संरक्षण करते हैं, उनको वो सुरक्षा प्रदान करता है। आप जब हेलमेट पहनते हैं तो ये मत सोचिए कि केवल आपने हेलमेट पहना है, आप ये सोचिए कि आपके परिवार ने हेलमेट पहना है, आपके बच्चों ने हेलमेट पहना है, आपके माता पिता ने हेलमेट पहना है। उनकी सुरक्षा, उनका संवर्धन और उनके संरक्षण के लिए फिर से आपको सुरक्षित घर पहुँचना है। बहसबाजों को क्या कहना चाहेंगे? बहसबाजों को तो मैं यही कहना चाहूँगा कि उनकी नितांत बहुत बड़ी मूर्खता है। इसको दोनों ही स्तर से आना चाहिए। यदि माता पिता बहसबाजी करते हैं या वो हेलमेट नहीं पहनते हैं तो बच्चों को सामने आना चाहिए, क्योंकि आज बच्चों का एजुकेशन बहुत अच्छा है और उनको बहुत अच्छा एजुकेशन दे रहा है। तो बच्चों को अपने माता पिता की ओर अग्रसर होना चाहिए कि माता पिता को हेलमेट पहनाने की कोशिश करें। यही स्थिति जब बच्चों के लिए आती है तो बच्चे उन माता पिता के भविष्य हैं। तो मैं सभी माता पिता से अनुरोध करूंगा कि कभी भी अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को या जो भी उनके सगे संबंधी हैं, बिना हेलमेट के कहीं बाहर ना जाने दें, उनको सुरक्षा कवच अवश्य पहनाएं। तो देखा मैंने, आप पहले ही कहा था कि जो हुज्जत होती है और ऐसी खबरें बनाओ तो बिल्कुल लोग कहते हैं कि वीडियो कैसे बना रहे हो। मैंने पहले ही कहा कि मौत से पहले अगर वीडियो बन जाए और आप सुधर जाएँ तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, आपके घरवाली के लिए, आपके बच्चों के लिए, मतलब कुल मिला के आपके परिवार के लिए। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा लगातार आपको दिखाते रहेंगे और हेलमेट ज़रूर पहनिए। शुक्रिया।